इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल शेयर के बारे में, जहाँ पे आज के दिन शेयर में 29 अगस्त को अगर हम बात करें 1.52% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। 4613 रुपीज़ के प्राइस पर टाइम पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। और एट द लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस, मतलब लगभग आप देखेंगे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 2 बजे के बाद कह सकते हो या फिर 3 बजे के आसपास आप कहेंगे यहाँ पे लगभग 3 PM के आसपास एक तेज़ी हमें देखने को मिला उससे 10 मिनट पहले। और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा कह सकते हो फिर भी रिकवरी हमें 1.24% की रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिया है लास्ट में। अगर देखा जाए यहाँ पे बॉटम से टॉप तक ये कुछ तेजी है 1.24%, वरना ये गिरावट और भी नीचे का था। 2% से 2.5% के आसपास से ऊपर का गिरावट कहीं ना कहीं नजर आ रहा था उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट के पीछे वजह क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है, एक न्यूज़ निकल के आया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा ही न्यूज़ है। उसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे और हम देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आज का कारोबार क्या रहा है। इतना गिरावट में अगर हम बात करेंगे तो 42.98% का यहाँ पे कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब गिरावट हुआ है अलग की बात है, बट यहाँ पे 17,15,519 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से 7,37,317 क्वांटिटी जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा 42.98%। लगातार काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हो यहाँ पे बाइंग चल रहा है, वो आपको पहले से ही पता है जो कि मैंने आपको हर वीडियो में अपडेट दिया हुआ है कि आखिर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हमें यहाँ पे जो भी देखने को मिला है। नेक्स्ट हम न्यूज़ के ऊपर आते हैं, उसके बाद और भी कुछ हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसी स्टॉक के बारे में। देखेंगे भारतीय 5.5 इंडियन कह सकते हो, इंडियन 5.5 जो भी आप देखेंगे यहाँ पे पीढ़ी के, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो कि इंडियन 5.5 जेन एम का कह सकते हो, एम का फाइटर प्लेन प्रोटोटाइप टू बी रेडी इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब देखेंगे ये प्रोटोटाइप आने वाला है, उसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। 5.5 जेन का जो भी कह सकते हो यहाँ पे ये प्रोटोटाइप फाइटर प्लेन का जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, सपोज डैट, या फिर कोई आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, और जब स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो उसके पहले टेस्टिंग जो होता है किसी भी चीज़ को, मतलब मान लीजिए नए कार को अगर यहाँ पे लाया जा रहा है, नए कार को मार्केट में लाया जा रहा है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं है एक न्यू डिज़ाइन के साथ, तो उसका एक प्रोटोटाइप लॉन्च होता है, उसको अच्छे तरीके से टेस्टिंग किया जाता है। और जैसे ही सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अच्छा वो काम करना स्टार्ट कर देता है, फिर टेस्टिंग में कोई तरह का दिक्कत आए तो उसको ठीक किया जाता है और उसके बाद उसको एक मार्केट में अच्छे तरीके से लॉन्च होता है। तो उसी का कह सकते हो प्रोटोटाइप आ रहा है। अब ये नहीं हो रहा है, लॉन्च नहीं हो रहा है, उसका प्रोटोटाइप आ रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया है। भारतीय 5.5 पीढ़ी के एम का कहेंगे यहाँ पे लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप अगले 4 वर्षों में तैयार हो जाएगा, जो कि यही एक काफ़ी कह सकते हो काफ़ी अच्छा भी न्यूज़ है कि अच्छे अच्छे, मतलब कह सकते हो जेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले लगातार, और लगातार मतलब आगे बढ़ रहा है कंपनी, अच्छी बात है। और बाकी आप देख सकते हो पूरे एक तरीके से आप पढ़ सकते हो पूरा, मतलब क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगले 4 साल में कैसे यहाँ पे प्रोटोटाइप यहाँ पे आप देखेंगे। तो पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार हो जाएगा। और जो भी आप देख सकते हो अधिकारियों ने कहा कि यदि इंजन उत्पादन का अन्य संबंधित गतिविधियां समय पर आगे बढ़ती है तो प्रोटोटाइप का यहाँ पे कह सकते हो 2028 तक यहाँ पे तैयार हो जाएगा। बाकी और कुछ न्यूज़ में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि एक एक करके आप पढ़ भी सकते हो चाहो तो। वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो अपने आप से वीडियो को पॉज करके। बाकी जो मतलब यहाँ पे मेन टॉपिक था वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या यहाँ पे होने वाला है अगले 4 सालों में यहाँ पे, और सब चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है न्यूज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे तो ये न्यूज़ ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अब गिरावट का वजह क्या है, सबसे पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि मेन पॉइंट है कि गिरावट का वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉक में अगर तेज़ी हमें देखने को मिल जाता है, बड़ी तेज़ी यहाँ पे निकल के आ जाता है, उसके बाद कह सकते हो कि थोड़ा करेक्शन भी होता है, गिरावट भी यहाँ पे होता है। और वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है। अब इतना बड़ा गिरावट तो इधर कहीं देखने को नहीं मिला था, थोड़ा तेज़ी हो रहा था, फिर थोड़ा करेक्शन होके और फिर अपसाइड में, फिर थोड़ा करेक्शन होके और फिर अपसाइड में। यहाँ पे एक बड़ा गिरावट हुआ था आई थिंक यहाँ पे 4 जून को, तो रिकवर भी काफ़ी अच्छा कर लिया था बिकॉज उस टाइम पे कोई न्यूज़ बेस पे गिरावट हुआ था। न्यूज़ बेस को हम साइड में लेके चलेंगे बिकॉज न्यूज़ बेस पे गिरावट होता है तो वो कितना भी हो जाएगा, भले कितना ही बड़ा अच्छा न्यूज़ क्यों ना आया हो। मार्केट मतलब शेयर को लेकर, पूरा मार्केट को लेकर न्यूज़ है तो पूरा मार्केट गिरेगा तो वो हो जाता है, फ्लो में बह जाता है, बट रिकवर भी हो गया था। उसके बाद या काफ़ी यहाँ पे उसके पहले भी गिरावट यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना गिरावट हो के अब कंसोलिडेट कर रहा है एक प्राइस रेंज के अंदर।
तो यही कंसोलिडेशन वाला फेज होता है बाइंग करने का। ये आप इधर देखेंगे, ये कंसोलिडेशन में जिसने बाइंग किया होगा अच्छा रिटर्न मिला होगा, ये कंसोलिडेशन वाले फेज में जिन्होंने बाइंग किया होगा अच्छा रिटर्न मिला होगा। बाकी उसके बाद तो एक गिरावट करेक्शन के साथ तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, ऐसे लगातार हो रहा था। और अभी फिर से गिरावट हो चुका है। अब पता नहीं कितना दिन तक कह सकते हो कंसोलिडेट करेगा एक प्राइस रेंज के अंदर, वो तो अब किसी को पता नहीं है। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पे एक, देखिए मेन बात है कि कंपनी के बुरे समय में जब आप उसके साथ रहोगे तो अच्छा समय आपका होगा ही होगा, एक अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा होता है मार्केट में। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी साल वेट करना पड़ता है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। काफ़ी सारे लोग एग्जिट कर लेते हैं, जिससे वो एग्जिट करते हैं ज़बरदस्त तेजी होता है। तो आपने अगर ऊपर के प्राइस पे बाई किया है कुछ 5,000, मतलब 5,500 के ऊपर के प्राइस पे, तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी शेयर में काफ़ी तेजी हो चुका था, कितने 100% का मैक्सिमम पे अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे काफ़ी ऊपर का तेजी, 700% का तेजी कोई कम नहीं होता है ऑल टाइम पे। और मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2018 में स्टॉक यहाँ पे मार्केट में और उसके बाद से मतलब जो भी यहाँ पे डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे गूगल जो भी नज़र आ रहा है हमें, और इतने ही कम समय में इतना ज़बरदस्त तेजी, उतना बड़ा स्टॉक डिफेंस सेक्टर का कोई कम नहीं कहा जाएगा दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे। और फिर भी ये पीक प्राइस पे जिन्होंने बाई किया हुआ कहीं ना कहीं वो गलत तो है ही, बट क्या कह सकते हैं। अब कंसोलिडेशन वाला फेज़ में अब आप वेट कर रहे हो या फिर एग्जिट कर रहे हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल बेसिस पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपनी फंडामेंटल बेसिस पे कोई नो डाउट कंपनी एकदम ज़बरदस्त है फंडामेंटल बेसिस पे। कंपनी का डेट 49 करोड़ 2 लाख का कंपनी का डेट है, यानी कर्ज है कंपनी के ऊपर। और कैश कितना पड़ा हुआ है कंपनी का, कंपनी के पास यहाँ पे 26,421 करोड़ 84 लाख का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। मतलब 26,421 करोड़ से भी और ऊपर 84 लाख, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे इतना का कैश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी के पास। इसमें से डेट कंपनी के पास कर्जा कितना है, 50 करोड़ से भी कम है, 49 करोड़ 2 लाख का कंपनी के पास कर्जा है। तो कंपनी के ऑलमोस्ट कहा जाए यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट ना के बराबर है अगर देखा जाए तो। जहाँ पे आपके पास 26,000 करोड़ पड़ा हो, वहाँ पे आपके पास 50,000, मतलब 50 करोड़ कितना बड़ी बात हो गई, आप खुद सोचिए। अगर आपके पास 1,000 करोड़ पड़ा हो, उसमें से 1 करोड़ अगर आपका मतलब आपके पास कर्जा है, तो आपको कितना वो बड़ा लगेगा, कुछ नहीं आपके लिए होगा, बिकॉज आपके पास 1,000 करोड़ पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फंडामेंटल बेसिस पे नो डाउट कंपनी अच्छा है, बट एक चीज़ यहाँ पे मानना पड़ेगा, जो कि क्या है, क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट यहाँ पे डाउन है। अब आपके अकॉर्डिंग ठीक है वो, या फिर ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। पिछले ईयर इसी क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट, मतलब उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो अच्छा है। बट क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट डाउन है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही एक कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकता है कि थोड़ा स्टॉक रुका हुआ है, थमा हुआ है। और इस बार देखते हैं कि क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद क्या तेजी नज़र आता है, या फिर जो भी है अब आगे देखने वाला होगा आने नेक्स्ट क्वार्टर में। जो भी स्टॉक में गिरावट हुआ है, चाहे आप राजेश एक्सपोर्ट्स को ले लीजिए या फिर जोमेटो को ले लीजिए, कहीं ना कहीं क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट खराब आता गया, कंपनी में गिरावट होता, मतलब स्टॉक में गिरावट होता गया। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं सब चीज़ों को नोटिस करके चलिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म में तो हमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखता है, ऐसा भी है, पहले भी दिख रहा था, तो वो इतना ऊपर आया जब ये 3,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ था अपने चैनल पे। फिलहाल आज के लिए कुछ इतना ही। फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आज के लिए कुछ इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।